नमस्कार, सीके टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चितरंजन कुशवाहा। इस वक्त मैं पालीगंज अनुमंडल के रामपुर नगमा में मौजूद हूं और रामपुर नगमा में नवनिर्मित जेल के अंदर में खड़ा हूं। ये रामपुर नगमा में नए जेल बन रहे हैं जो बिहार के 17वां उप जेल बनकर तैयार होगा। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन में है, अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, मगर काम चालू है और ये जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी के बाद से इसमें कैदी आना चालू हो जाएंगे। इस जेल को बनने से फ़ायदा यह है कि इस अनुमंडल के जो भी आपराधिक मामला होता था और जो भी अपराध करते थे कैदी, उनको सज़ा मिलता था, उनको सज़ा काटने के लिए फुलवारी जेल में भेजना पड़ता था, जो फुलवारी उप जेल है, या बेउर जेल में भेजना पड़ता था। तो यहाँ से जेल ले जाने के लिए इस स्थानीय लोगों को, यानी कि इस अनुमंडल के स्थानीय जो भी प्रशासक अधिकारी होते थे या पुलिस होते थे, उनको जेल में ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ता था। और जो भी यहाँ के अपराधी होते थे या जो भी अपराध करके सज़ा काट रहे होते थे, उनको से मिलने के लिए उनके परिवार वालों को काफ़ी दूर का सामना करना पड़ता था, आने जाने में खर्च। तो कहीं ना कहीं दोनों, यानी कि सरकार के भी खाते से काफ़ी खर्च होते थे और आम जनता को भी खर्च हुआ करता था, जिसके कारण अब ये नगमा में जेल बन रहा है और बनकर जनवरी तक तैयार हो जाएगा। जब ये जेल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तो स्थानीय लोग को काफ़ी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ सरकार को भी काफ़ी लाभ मिलेगा और स्थानीय प्रशासन को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जब कोई अपराध करता है तो उसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके लिए कोर्ट जाना होता है, कोर्ट में उनको पेशी करना पड़ता है, उसके बाद उनको जेल में ले जाना पड़ता है जहां उनको सज़ा के लिए ले जाया जाता है। तो ये अभी देखिए, ये जेल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है और लगभग जनवरी के आसपास तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें कैदी आना चालू हो जाएंगे और अभी काम जो है ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है, काफ़ी तेज़ गति से काम हो रहा है यहाँ पर। और 500 कैदी रह सकते हैं, 500 कैदियों का रहने का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। इसमें कई सेक्टर बांटे गए हैं। आगे इस जो कम उम्र के बच्चे अपराध करके आते हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था किया गया है। उस साइड में सामान्य वर्ग के कैदी होते हैं उनको रहने के लिए उस साइड में है, और उस साइड में जो खूंखार अपराधी होते हैं, जो बदमाश अपराधी होते हैं, जो खूंखार होते हैं, जो किसी का नहीं सुनते हैं, हमेशा के लिए आगे बनाया गया स्पेशल कारागृह है। उनको एक ही रूम में रहना होता है जो स्पेशल होता है और उसमें सिर्फ लाइट का व्यवस्था रहता है, उसमें पंखा उंखा कुछ नहीं रहता है। तो वैसे अपराधी के लिए उस सेक्टर में बनाया गया है और ये भी है, ये भी अपराधी के लिए ही ये बन रहा है। और कई टावर भी हैं जहाँ से पुलिस जो है पहरा दे सकती है, कांस्टेबल पहरा दे सकते हैं। आगे आइए, आगे दिखलाते हैं एक चीज़ और। जेल का यह गेट है और गेट भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी तैयार नहीं हुआ है और ये जनवरी के आसपास तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इसमें कैदियों का आना जाना चालू हो जाएगा। ये जो है महिला जेल पुलिस है को रहने के लिए यह बिल्डिंग्स है, इसमें ये भी है पुलिस, यानी कि पुरुष जेल पुलिस को रहने के लिए यह बनाया गया है। और ये इस साइड में रेसिडेंशियल इलाका है। ये जो है अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ जेल का रेसिडेंशियल इलाका है, इस साइड में रहेगा और सारे काम होंगे। आगे उस साइड भी बन रहे हैं, यानी कि 10 एकड़ में यह जेल बन रहा है और काफ़ी काम जो है ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोग को दिखलाते रहूँगा इस जेल के बारे में, पूरे दिखलाऊँगा कि क्या कैसे कैदियों का रहने के लिए व्यवस्था किया गया है, कैसे क्या है, उस सब मैं आप लोग को दिखलाऊंगा। लगातार मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है लेकिन बन चुका है। ये जो एरिया है, ये जो कंपार्टमेंट है, इसमें जो है पुरुष कैदी रहेंगे और उनको रहने के लिए ये इस तरह का
व्यवस्था किया गया है। आपको थोड़ा दिखलाना चाहेंगे कि इस तरह से व्यवस्था है, इसमें वो रहेंगे। आइए, ये जो एरिया है तो ये जो है पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन काम ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। और ये 3 मंजिला इमारत जो है ये पुरुष कैदी के लिए है और पुरुष कैदी के लिए बनाया गया है। इसमें कई कमरे हैं, हर कमरे में उसी तरह से बनाया गया है जिसमें कैदी रह सकेंगे। और इस साइड में महिलाओं के लिए भी रहने के लिए बनाया गया, जो महिला कैदी होंगे उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है। इसमें वैसे बच्चे को रहना है जो कम उम्र में अपराध करके आएंगे इस जेल में, उनको रहने का व्यवस्था इसमें किया जाएगा। इसमें वो आकर के बंद रहेंगे। इधर टॉयलेट बनाया हुआ है, इसमें टॉयलेट का निर्माण किया गया, इसमें टॉयलेट है। और इधर आइए देखते हैं कि बच्चों को रहने के लिए किस महिला अपराध करके आएगी उसको इस कारागाह में बंद रहना पड़ेगा। उनको इसी कमरे में रह करके अपना जेल का जीवन बिताना पड़ेगा। और ये अभी बन रहा है, पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, काम ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। ये देखिए, ये क्या बन रहा है भैया, ये क्या बन रहा है? अच्छा, ये मालूम नहीं है, तो ये लगता है कमरा ही है, रूम ही है। आप देखिए इस साइड में रूम ही है और ये भी कमरे ही हैं और इस साइड में भी है। आई थिंक ये वैसे ये कमरा है, ये जो रूम है वैसे महिला जो खूंखार अपराधी महिला रहेगी उसको इस कमरे में बंद किया जाएगा, क्योंकि इस कमरे में लैट्रिन बाथरूम दोनों का व्यवस्था किया गया है, टॉयलेट का भी व्यवस्था किया गया है। और इस साइड में ये 2 मंजिला इमारत ये भी है, इसमें महिलाओं को रहने के लिए ठीक उसी तरह से व्यवस्था किया गया है। और ये जो जेल है पूरे 10 एकड़ में बन रहा है और 10 एकड़ में पूर्ण रूप से इसको बनाया जा रहा है। ये जेल हमारे राज्य के 17वां उप जेल है। इस जेल को बन जाने से बहुत सारे फायदा हैं। आगे चलते हैं। इस साइड में टॉयलेट, इस साइड में टॉयलेट का भी व्यवस्था किया गया है। जो महिलाएं इसमें बंद रहेगी उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है। और इस राज्य का यानी बिहार राज्य का 17वां उप जेल है नगमा रामपुर का, और ये पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में पड़ता है, पटना जिला के अंतर्गत। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।